मेरे पापा तो ड्राम के अंदर है। नमस्ते, राधे राधे। उस लड़के के लिए हमें जस्टिस चाहिए। इतने दिन तक हम ये कहते रहे बेटी बचाओ, लेकिन अभी हमें ये कहना पड़ेगा बेटों को भी बचाना पड़ेगा। क्योंकि दोस्तों, अभी जो सिचुएशन दुनिया का है, हम किसी के ऊपर आँख बंद करके विश्वास नहीं कर सकते। जिस लड़के ने अपनी पत्नी को आँख बंद करके विश्वास किया था, उसी पत्नी ने उसकी जान ले ली। हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश की मेरठ जिले में जो घटना घटा है, नीच हरकत किया है एक लड़के के ऊपर, एक पत्नी ने अपने पति के ऊपर जो हरकत किया है, उससे पूरा मानव जाति मतलब बहुत शर्मिंदा है। बहुत दुख से दोस्तों आज इस वीडियो में कहना पड़ रहा है, जिस लड़के ने आँख बंद करके अपनी पत्नी को विश्वास किया, उससे सब कुछ दिया। एक लड़की को जो जो चाहिए शादी के बाद, वो सब उसने दिया। वो अपनी जॉब की वजह से लंदन पे रहता था, लेकिन अपने पत्नी को पैसे, घर सब कुछ देकर उसे हर तरह का वो सुविधा दिया कि मेरे पत्नी को कभी किसी चीज़ की कमी ना हो, वो हर तरह से वो खुश रहे, आज़ादी उसके जीवन में रहे। उसने हर तरह की उससे कोशिश की। लड़के ने शादी की थी आज से 9-10 साल पहले अपने परिवार के विरुद्ध जाकर। इतना उसे प्यार दिया, दुनिया का हर प्यार उसे दिया, लेकिन उसे पता था अपनी पत्नी की ये हरकत, वो पहले से उसे थोड़ा थोड़ा उसे पता था, लेकिन फिर भी उसने उस सभी हरकतों को नज़रअंदाज किया। अपने पत्नी की दूसरे किसी के साथ अफेयर था, ये भी उसको पता था। लेकिन ये सब घटना घटने से हमें ये पता चलता है कि उस लड़के का भी थोड़ा कसूर है। उसे इतना आँख बंद कर किसी के ऊपर विश्वास नहीं करना चाहिए। जो हुआ उसके साथ, उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा कि उसके शरीर को 15 से भी ऊपर टुकड़े करेंगे, उसकी हत्या होगी। जिससे उसने प्यार किया, हद तक प्यार किया, अपने जान से भी ज़्यादा प्यार किया, हर वो सुख सुविधा दी, लेकिन बदले में उसे क्या मिला? बदले में उसे मृत्यु मिली। उसके शरीर की 15 से भी ज़्यादा टुकड़े करके ड्राम में भर के सीमेंट से प्लास्टर कर दिया गया। किसने किया? उसकी पत्नी ने किया, जिससे उसने इतना प्यार दिया। लेकिन इसमें लड़के का जो दोष है वो था, उसे पता हो गया था। हमेशा लड़की के माँ बाप अपने दामाद को कहते थे चाल चलन ठीक नहीं है, उसे डांटते थे, लेकिन सौरभ ने अपने पत्नी की सभी गलतियों को उसने नज़रअंदाज किया। उसने सभी गलतियों को उसने माफ़ कर दिया। हमेशा वो ये सोचता था शायद वो एक दिन ठीक हो जाएगी, शायद उसे एक दिन समझ में आ जाएगा, ये हमेशा ये सोचता था। लेकिन उसकी ये जो सोच गलत निकली। दोस्तों, ये घटना शायद अभी भी दबी रहता, हमें इस घटने के बारे में पता भी नहीं चलता। 24 तारीख को सौरभ आया था इंडिया पर अपनी बेटी की जन्मदिन मनाने के लिए, और 3 मार्च को उसके साथ ये हादसा हुआ। इस घटना को अंजाम देकर उसकी पत्नी खुशबू बाहर चली गई, घूमने चली गई अपने बॉयफ्रेंड के साथ, अपने पति को ड्राम के अंदर रखकर। और उसकी बेटी ने ये सब देखा और उसको ये लगा कि मेरे पापा तो ड्राम के अंदर है। देखिए, सोचिए दोस्तों, उस लड़की के, उस बच्ची के ऊपर क्या असर होगा। जब वो बड़ी होगी तब तो उसे सब कुछ पता चलेगा ना, जो उसकी माँ ने उसकी पापा को हत्या कर दी। बहुत मौज मस्ती की बाहर जाकर अपने बॉयफ्रेंड के साथ, बहुत उसने वीडियोस बनी, बहुत उसने फ़ोटोज़ ली, सबका अभी सोशल मीडिया पर सब कुछ अभी शो हो रहा है। और जब वो लौट के आई अपने माता पिता के पास, जब वो आई तब उसके माता पिता ने, मतलब खुशबू के माता पिता ने उससे पूछा हमारे दामाद कहाँ है, सौरभ कहाँ है। तब उसने कुछ बात को इग्नोर करना चाहा, लेकिन फिर भी खुशबू के माँ बाप ने इस बात को नहीं छोड़ा। वो बार बार ये पूछने लगे आखिर सौरभ कहाँ है, हमारा दामाद कहाँ है, जो हमारे बेटी की तरह है, हम इतना इज्जत करता है, हमें इतना प्यार करता है, वो पति जो तेरा तुझे सब कुछ दिया, वो कहाँ है। फिर खुशबू ने कहा कि उसके घर वाले ने मेरे सामने उसे हत्या कर दी। ये बात सुनकर खुशबू के माता पिता को बिल्कुल भी विश्वास नहीं हुआ। उनको ऐसा लग रहा था कि उनकी बेटी एक झूठ बोल रही है, कुछ छुपा रही है उनसे। फिर उन्होंने बहुत बार उसे पूछा आखिर क्या हुआ था, प्लीज़ हमें बताओ, आखिर सौरभ कहाँ है। वो फिर भी बोलना नहीं चाह रही थी। वो बार बार बात को घुमा फिरा कर इधर उधर बात को घुमा रही थी। खुशबू के पिता ने खुशबू से कहा, देख बेटी, मैं तेरे साथ हूँ, तेरी हर उस गलती को मैंने माफ़ कर दिया है। तुझसे अगर कोई भी गलती होती है ना, तो मैं उसे माफ़ कर दूँगा और मैं तेरे साथ ही खड़ा रहूँगा, तुझे कोई भी परेशानी नहीं होगी। आखिर तू बोल दे क्या हुआ था घटना, मुझे सब कुछ बोल, मैं तेरे साथ हूँ। उसके पापा ने उसे विश्वास दिलाया कि
वो उसके पापा उसके साथ है। फिर खुशबू ने धीरे धीरे बोलना शुरू किया कि मैंने ही सौरभ की हत्या कर दी। सिर्फ मैंने नहीं, मैंने और साहिल दोनों ने मिलकर हमने उसे मार डाला। जब ये बात उन्होंने सुना, उनके ऊपर जैसे पहाड़ गिरा। ये क्या बात हम सुन रहे हैं। इससे कोशिश की बात निकालने के लिए, फिर क्या हुआ, वो कहाँ है, किधर है। फिर उसने धीरे धीरे सब कुछ बोला। मैं और साहिल हम दोनों ने मिलकर हमने इस घटना को अंजाम दिया। दोस्तों, इस घटना से हमें ये पता चला आजकल कोई मानवता नहीं रही है। जिस तरह से एक लड़की इनसिक्योर है ना इस दुनिया में, इस तरह के एक लड़का भी सिक्योर नहीं इस दुनिया में। हमें हर वक्त ये देखी जांची परखी सब कुछ समझ कर ही फैसला लेना चाहिए। खुशबू की माँ ने मीडिया में आकर सब कुछ क्लियरली बोला। हमारी बेटी ही बदतमीज़ थी, वो उसकी नेचर ठीक नहीं था, लेकिन हमारा दामाद बहुत अच्छा था, सौरभ बहुत अच्छा था, हमारी बेटी की तरह था। उसके साथ ये सब करना घोर अपराध है। हमें अपनी बेटी की सज़ा चाहिए, हमें अपनी बेटी की सज़ा मृत्यु दंड चाहिए, उसे फांसी चाहिए। माता पिता ने ये ऐलान किया है हमें चाहिए, तो सोचिए एक माता पिता ने अपनी बच्ची को गुनाह से कभी आज़ाद नहीं किया। दोस्तों, यही होता है कि कोई भी गुनाह अगर आप करोगे ना, इसकी सज़ा तो आपको ज़रूर भुगतना पड़ेगा। उसके माता पिता ने मीडिया वाले से कहा कि हमें अपनी बेटी की फांसी चाहिए, और वो भी लाइव टेलीकास्ट होना पड़ेगा, हमें देखना है, वो हमें देखना है। सोचिए दोस्तों, कितनी दर्दनाक पड़ी। उसके माता पिता के अंदर कितना दुख हुआ है कि अपने बेटी को ये संस्कार तो नहीं दिया है ना कि उसे मार डाले अपने पति को। दोस्तों, अभी तो सोशल मीडिया में यही बात है, यही घटना ही ट्रेंडिंग में चल रहा है। सबके जुबान पे बस यही है, यही घटना है। आप अगर फेसबुक खोलो, आप अगर यूट्यूब खोलो, तो बस यही घटना दिखाई दे रहा है, क्योंकि ये मानवता का एकदम नीच हरकत हुआ है जो एक लड़के के साथ हुआ है। सौरभ ने खुशबू से शादी की अपने घर से विरुद्ध जाकर। सौरभ के घर वाले शादी के लिए राजी नहीं थे, घर के विरुद्ध होकर खुशबू से शादी की थी। क्यों शादी की? क्योंकि उसने उसे बहुत प्यार किया था, उसे आग बंद के विश्वास किया था। लेकिन आजकल दोस्तों, विश्वास का कोई मतलब नहीं है। विश्वास अगर किसी के ऊपर हम आँख बंद करके नहीं कर सकते थे। इस घटना का दोष किसका है? थोड़ा तो सौरभ का ही दोष है, क्योंकि उसे पता चल गया था, अपनी पत्नी का ये हरकत उसे पता चल गया था कि वो नशा लेती थी, वो ख़राब लोगों के साथ मिलना जुलना था, उसे उस लड़के के साथ अफेयर था, उसे पता चल गया था। तभी उसको सतर्क होना चाहिए था, उसे खुशबू को छोड़ देना चाहिए था। लेकिन उसने सोचा मेरी बेटी है, उसका लाइफ में क्या होगा, ये सोचकर शायद उसने ये कदम नहीं लिया। लेकिन बदले में उसे क्या मिला? बदले में उसे बख्शिश में अपने जीवन देना पड़ा। तो इस घटना से दोस्तों हमें ये सबक मिलता है, हमेशा लड़कों को दोष देना नहीं चाहिए। लड़का लड़की सभी एक समान होता है, सबका भी दोष हो सकती है। अगर कोई गलत रास्ते पे जा रहा है तो उसे सही रास्ता दिखाना चाहिए, उसे समझाना चाहिए, उसे डांटना चाहिए, उसे पनिशमेंट भी देना चाहिए। लेकिन इस तरह से किसी की गलती को पर्दा डालना ये किसी के लिए भी ठीक नहीं है, सबके लिए ये हानिकारक होता है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में यहीं पर ख़त्म करी हूँ। फिर लौटूंगी आपसे और एक सत्य घटना के साथ। और सौरभ और खुशबू की ये जो घटना है, इससे अगर फिर कोई अपडेट मिलेगी तो मैं ज़रूर आपसे शेयर करूँगी। नमस्ते।